देशहित में आपने अतीक, मुख्तार से लेकर कई बड़े बड़े गुंडे माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन देखा है, लेकिन आज भोपाल से जो तस्वीरें आई हैं वो ऐतिहासिक हैं, क्योंकि माफिया ने काली कमाई से चमकता व्हाइट हाउस खड़ा कर लिया था, लेकिन मोहन फोर्स ने उसे मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर से अब तक की शारिक मछली का 100 करोड़ी साम्राज्य पूरी तरह से ढाया जा चुका है। योगी ने जो कहा, मोहन ने वही किया। माफिया का सर्वनाश योगी मॉडल से ही संभव है, ये बात मोहन यादव बखूबी समझते हैं। इसलिए तो योगी स्टाइल में ताबड़तोड़ बुलडोजर गरज रहा है। आलीशान घर, बड़े बड़े बंगले और हाई राइज टावर आपने खूब देखे होंगे, लेकिन ये चमचमाती कोठी देखी, गारंटी है ऐसी आलीशान कोठी पर कभी बुलडोजर चलते नहीं देखा होगा। ये भव्य इमारत है मध्य प्रदेश के माफिया शारिक मछली की। चंद घंटों में 22 करोड़ की कोठी को बुलडोजर फोर्स ने खंडहर बना दिया। माफिया को मिट्टी में मिलाने का दौर इस वक्त चल रहा है। रजत, तुम्हें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे। माफिया को एक्सपोज किया था हमने, कैसे जमीन पर कब्जा करके सरकारी पर, बेशकीमती पर ऐसी आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दी। इन्हें ट्रॉफियां मिलती थी, भरभरा कर माफिया मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। मोहन सरकार के जो पीले पंजे हैं वो एक साथ गरज पड़े हैं, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि धूल उड़ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माफिया पर मोहन फोर्स का बुलडोजर चला तो पूरा डी गैंग कांप उठा। क्योंकि शारिक मछली के पहले फार्म हाउस समेत 80 करोड़ के अवैध ठिकाने तोड़े गए थे। अब 22 करोड़ की कोठी पर बुलडोजर चला है, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा का अवैध साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया गया। कर्म प्रधान विश्वकर्मा का जो जस करे सो तस्मल चाका, ये पुरानी रामायण की कहावत है, चौपाई है, लेकिन वो चरितार्थ इस कलयुग में माफिया पर हो रही है। माफिया का ये जो आलीशान कोठी है वो मिट्टी में है। मोहन सरकार का पंजा, पीला पंजा मिलाता नजर आ रहा है। यहाँ पर रक्स की पार्टी चलती थी, यहाँ पर जबरदस्ती धर्मांतरण का खेल चलता था, अब इसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। यहाँ से तस्वीर आप देखिए, बैंक का, जैसे बैंक में बड़ा लॉकर आपको नजर आता है, वैसे ही यहाँ पर अंदर उस वाले नजर में धूल उड़ रही है क्योंकि मिट्टी में माफिया मिल रहा है। तो वहां पर अंदर जो लॉकर एक चमचमाता नजर आ रहा है वो बैंक जैसा है। कुछ देर पहले ये चमचमा रहा था और अब यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। मोहन सरकार को शारिक के काले कारोबार पर इसलिए धावा बोलना पड़ा क्योंकि इसने ड्रग्स, माफियागिरी, अवैध धर्मांतरण, किडनैपिंग, वसूली जैसे कारनामों से कहर मचा रखा था। लेकिन मोहन फोर्स ने उसके अपराध के साम्राज्य को जमींदोज कर इंसाफ का तिरंगा लहरा दिया। जो माफिया से पीड़ित है वो तिरंगा लेकर यहाँ पहुंच गए हैं और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए, तिरंगा हाथों में लिए नजर आ रहा है। ये पीड़ित है, ये माफिया इनको यहीं लाकर पीड़ित करता था। क्या नाम है, इतना तिरंगा क्यों लहरा रहे हैं? मेरा नाम राजेश तिवारी है और आप लोगों को भी अवगत होगा कि मैं 20 दिनों से शारिक मछली से जो प्रताड़ित हुआ हूँ 10 सालों से। मैंने 20 दिनों से क्या पीड़ित हो? मेरे को अगवा किया इन्होंने। अगवा करने के बाद रात भर मुझे मारा। तो तिरंगा लहरा रहे हैं? क्यों नहीं लहराऊंगा? आज मोहन यादव जी ने ऐसा काम कर दिया जो 50 सालों से नहीं हुआ। इसी कोठी पर बड़े बड़े नेता लोग नतमस्तक होते थे। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री इधर ही आके ईद ही करते थे। आज उसे को तहस करना, जश्न मनाएंगे तो मना ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ कभी आपको लाया गया? यहाँ नहीं, मुझे फार्म हाउस पे लाया गया था। क्या किया था? फार्म हाउस पे मेरे साथ मारा गया, मुझे रात भर पिटाई की गई।
ये गवाही सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि जैसे योगी पीड़ितों को इंसाफ दिलाते हैं, वैसे ही माफिया के चंगुल से निकालकर मोहन के बुलडोजर ने भी न्याय किया है, क्योंकि मछली गैंग ने लोगों को लूटकर अकूत संपत्ति बनाई, जिसकी इमारत अब ढह गई है। ये देखिए वर्ल्ड क्लास की पेंटिंग है यहाँ पर, कैसे कैसे वॉलपेपर लगा रखे थे। यहाँ एक्सटॉर्शन रूम था, बैंक का लॉकर था, पूरी बैंक की बैंक यहाँ बना रखी थी। अब इसको तोड़ा जा रहा है। कुछ देर पहले चमचमा रहा था, गार्डन थी, लाव लश्कर था। ये देख लीजिए घर में 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था कर रखी थी, हाई टेक सीलिंग थी। अब इसको तोड़ फोड़ा जा रहा है बुरी तरीके से। वो भरभरा कर गिर गया माफिया का आलीशान बिल्डिंग 22 करोड़ की लागत से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई थी। बेशकीमती सामान से 3 मंजिला आलीशान कोठी भरी पड़ी थी और ये सब अपराध की कमाई से इकट्ठा किया गया था। लेकिन मोहन के राज में योगी मॉडल चल रहा है, तभी तो भोपाल की डी गैंग के पूरे अवैध साम्राज्य पर ही बुलडोजर चल गया है। पिछले 20-25 दिन पहले कार्रवाई हुई थी करीब 6 स्थानों पर। तब हम लोग ने काफ़ी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए थे। सारे शासकीय जमीन में अतिक्रमण थे, करीब 150 करोड़ 100-150 करोड़ की जमीनों के। 150 करोड़? हाँ, वो सारे अतिक्रमण पिछले 20-25 दिन पहले हटाए। 23 दिन। ये जो कोठी है 3 मंजिला है, ये लगभग कितनी कीमत होगी इसकी? अब ये शहर की मध्य की ज़मीन है और 20-22 करोड़ 25 करोड़ के आसपास इसका ज़मीन का और इसका मूल्यांकन होगा बिल्डिंग की। क्राइम कुंडली भी बड़ी है। देखिए, संलिप्तता है कहीं ना कहीं, लोगों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के अपराध है पंजीबद्ध है। शारिक की क्राइम कुंडली बहुत लंबी है। दूसरों में अपना खौफ पैदा करने के लिए डी गैंग का शारिक बंदूक से दबंगई दिखाता था, जबकि उसके पास हथियार के लाइसेंस भी नहीं थे। मतलब ये भी एक नया क्राइम है। शारिक का ये काम था कि बंदूक दिखाकर डराना, ड्रग्स देकर धर्मांतरण कराना, किडनैपिंग कर वसूली करना। ऐसे में डी गैंग और उसके समर्थक बुलडोजर एक्शन पर कोई बवाल ना कर सके, इसलिए मोहन फोर्स का बड़ा अमला पहले से तैयार था। मोहन सरकार की फोर्स तैयार हो गई है। तस्वीरें आप देख लीजिए, चप्पे चप्पे पर जहां तक आप नजर पसारेंगे वहां तक आपको मोहन फोर्स की ये तैनाती नजर आएगी वज्र वाहन के साथ। जो अपराध की इमारत टूटी है उसे खड़ा करने के लिए क्या मछली गैंग ने बिल्डर्स, नेताओं और रसूखदारों की आवभगत नहीं की हो? क्या सिस्टम की मिली भगत से ही डी गैंग का अवैध साम्राज्य खड़ा हुआ था? जो भी हो, गुनाहों की सजा शारिक गैंग को बुलडोजर ने दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।